हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज मैं आपको फाइनल लेसन प्लान कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल डेट आ गई है और आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल के लिए 2 लेसन प्लान बनाने ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेसन प्लान बनाने का क्या सही फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम जब पेजेस लेते हैं उन पे सबसे ऊपर डेट लिखेंगे, क्लास लिखते हैं जिस क्लास के लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हम जिसके ऊपर बनाएंगे वो, टॉपिक, पीरियड कितना टाइम कौन सा पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप वो कोई भी डाल सकते हैं। ड्यूरेशन 30 to 35 मिनट्स होती है जो मैक्रो लेसन प्लान होते हैं उनकी। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे प्रिंसिपल, टीचर, इंस्टीट्यूशन, मतलब अपने कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं वो डालेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ़ स्कूल, जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप की थी उस स्कूल का नाम डलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद लेसन प्लान जो मेन फॉर्मेट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। अब जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में हम वो चीज़ लिखते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बच्चे को, बच्चा क्या चीज़ जानेगा, किस चीज़ की उसे नॉलेज मिलेगी, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, टू अनेबल द स्टूडेंट टू गेट फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट जर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस students with the facts related to economics. Fourth point है to develop conceptual skills in the field of economics. Fifth point है to develop interest of students in economics. और sixth point है to develop critical thinking among students. इसमें हम journal objectives में 3 to 5 points हम लिख सकते हैं, वो भी subject से related लिखे जाते हैं इसमें। अब next point क्या है, जो नेक्स्ट मेन हेडिंग है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है, हम वो ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे मेरा टॉपिक कंज्यूमर राइट है यहाँ पे, तो हम उसमें कंज्यूमर राइट से रिलेटेड लिखेंगे कि बच्चे को किस चीज़ की नॉलेज मिलेगी और क्या उसे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इससे। नॉलेज, स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन द टर्म कंज्यूमर राइट। फिर अंडरस्टैंडिंग क्या होगी बच्चे को, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर राइट। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ देयर नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। इंटरेस्ट में क्या होगा, स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट इन नोइंग अबाउट कंज्यूमर राइट्स। फिर एटीट्यूड, स्टूडेंट विल डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। स्किल, स्टूडेंट विल एबल टू यूज़ देयर राइट्स विच विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन दैमसेल्व्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा जर्नल टीचिंग एड्स। हम जो नॉर्मल टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, ये सब हम यूज़ करते हैं वो इसमें आएंगे। फिर स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, जैसे कि आप TLM कोई बना के ले जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो इसमें लिखा जाएगा। जैसे रोलर बोर्ड हो गया, पॉइंटर हो गया, और कोई आपने चार्ट या कुछ भी बनाया है वो स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रीवियस नॉलेज। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट कंज्यूमर राइट, मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत कंज्यूमर राइट के बारे में पता है, ये करें। इसके बाद सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ये ज़रूर लेसन प्लान में ये लिखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से हम अपना जो है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो स्टार्ट करते हैं, इसलिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी होती है। इसमें हम बच्चों से 3 या 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि बच्चे को थोड़ा आइडिया मिले कि हम किस बारे में बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वी कॉल द प्लेस वेयर गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड। इसका करेक्ट आंसर है, बच्चे आंसर देंगे आपको मार्केट या कुछ भी, जो भी बच्चे बोल सकते हैं, बाजार या मार्केट, जो भी बोले। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, इन मार्केट हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, तो बच्चे आंसर देंगे कंज्यूमर या ग्राहक, जो भी दे वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका बच्चों से, इफ़ अ कंज्यूमर इज़ बीइंग एक्सप्लॉयटेड देन व्हाट शुड दे डू। तो इसका करेक्ट आंसर है, मतलब बच्चे आंसर देंगे कि हम कंप्लेन करेंगे या शिकायत करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, whom should we complain, are you aware of your rights। तो बच्चे कोई आंसर नहीं देंगे, तो फिर आप बच्चों को नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ एम, जिसमें आप बच्चों को बताएंगे, बच्चे अगर आंसर नहीं दे पाएंगे लास्ट क्वेश्चन का, फिर आप बच्चों को बताएंगे कि स्टूडेंट्स
टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंज्यूमर राइट्स। तो ये होगा स्टेटमेंट ऑफ एम। अब जो मेन प्रेजेंटेशन है, ये इसमें पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख के फिर ये स्टार्ट होता है। इसमें हम टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मटेरियल एंड मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें जो है हमें जो लेसन प्लान है थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो उसमें आप नॉर्मल लेसन प्लान नहीं बना सकते, उसे थोड़ा कलरफुल करने की कोशिश करें, उसे किसी चार्ट या फिर जो फ्लो डायग्राम्स हैं उसके थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे अपने पॉइंट, जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड। हु इज़ कंज्यूमर, तो बच्चे कहेंगे हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ओन नीड या फिर फॉर देयर नीड, जो भी बच्चे बोल सकते हैं। फिर वाई बिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर, तो बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें लिखेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है बिल लेना, तो बच्चे बोलेंगे जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके कमोडिटी के बारे में और प्राइस जान सकें। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर, तो बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, उन्हें नहीं पता कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं कंज्यूमर की। फिर आप बच्चे को टॉपिक के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये मेथड कौन सा है जो स्टार्टिंग हमने डेवलपिंग क्वेश्चन से की है, क्वेश्चनिंग मेथड है। अब टीचर स्टेटमेंट्स में आप जो बच्चे को पढ़ाएंगे वो लिख सकते हैं। इसमें देखो, जैसे कि इसमें कंज्यूमर रिफर्स टू एनी पर्सन हु परचेजेज सम गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन दैट हैज़ बीन एदर पेड और प्रॉमिस टू पे, और ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर इसमें ये बताई गई है। तो इसमें स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और ये मेथड कौन सा हुआ जो टीचर यूज़ कर रहे हैं, वो है लेक्चर मेथड, और इसमें आप कुछ TLM या कुछ भी लगा सकते हैं जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ट्राई करें कि कलरफुल बनाएं। और फिर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में क्या करेंगे, टीचर ने जैसे आप ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में काट लें, उस पर कुछ भी डेफिनेशन या कुछ भी लिख सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। फिर जो सेकंड पॉइंट होगा, फिर उसका जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो उनसे पहले बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। ये मेथड क्वेश्चनिंग मेथड हो गया। टीचर स्टेटमेंट, आप बच्चों को नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे, और ये मेथड लेक्चर मेथड हो गया। और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में आप जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी हम जब स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है, इफ़ अ कंज्यूमर इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड देन व्हाट शुड दे डू, तो फाइल अ कंप्लेन। बच्चे थोड़ा आंसर दे सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी अपनी नॉलेज के बेस पे बच्चे आंसर देंगे। तो ये मेथड क्वेश्चनिंग मेथड हो गया, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे। और आपका जो टीचर स्टेटमेंट में आप जो थर्ड पॉइंट है या फिर जो भी आप नेक्स्ट चीज़ पढ़ाना चाहते हैं वो सब आप इसमें लिखेंगे। अब इसमें जैसे कि मैंने यहाँ TLM में कंज्यूमर राइट्स के बारे में बच्चों को बताया, तो मैंने उसी से रिलेटेड एक TLM टाइप बना के चिपका दिया। और साइड में मैंने देखो यहाँ पे लेक्चर मेथड, ये जो मेथड है वो लेक्चर मेथड है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ कंज्यूमर राइट्स थी तो वो सारी राइट्स ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है इस तरीके से। ये देखो, ऐसे थोड़ा कलरफुल बनाना, जिससे कि जो आपका लेसन प्लान टीचर चेक करे, जो भी प्रैक्टिकल लेने आया आपका, वो कम से कम आपके लेसन प्लान को देख के ही समझ जाए कि बच्चे को नॉलेज है थोड़ी उसके बारे में। फिर उसके बाद जो लास्ट में है, आप क्या करोगे, जब ये कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि हु इज़ अ कंज्यूमर, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर, व्हाट शुड कंज्यूमर चेक ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाई डिड कंज्यूमर मूवमेंट अराइज। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे जो हमने टॉपिक में पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद आप बच्चों को होमवर्क देंगे, होमवर्क में कुछ भी क्वेश्चंस दे सकते हैं कि राइट अबाउट कंज्यूमर राइट्स, और कुछ भी जो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए हो तो कमेंट करें, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी PDF। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।